डॉक्टर साहब गिट्टे जोड़ के झूठ तो सुना था, कोनियां जोड़ के झूठ पहली बार आपसे सुनेंगे। खुद दिल पे हाथ रख के बताएं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये दोनों लफ्ज मुझे नहीं बताए। ये तो आपके असातिज़ा ने भी आपको नहीं बताए होंगे जो आपने मुझे बताए हैं। सर आप कंजूस हैं या बचती हैं? मैं बचती हूँ इसीलिए बचता हूँ। अच्छा। मेरी हो रही है शादी। चौथी। आपको कैसे पता? भाई आप या तो नजूमी हैं या तीसरी हैं। पहली वाली के साथ चलेगा ऑप्शन। अरे मैं मारो ने कितना सामान मेरी गाड़ी आ गया, तू ते बड़ी चंगी कुड़ी है। ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਡਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान लाला, एक बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीबोगरीब रूप में, और मेरे दाएं हाथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, मर्दों के मलबूसात आम तौर पर मर्द डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान ख़ास ने इस रवायत को यकसर ही बदल डाला है। मर्दाना ड्रेस डिज़ाइनिंग में, जी हाँ नाज़रीन, मर्दाना ड्रेस डिज़ाइनिंग में मुनफरिद पहचान बनाकर साबित किया कि टैलेंट की कोई जेंडर नहीं होती। होस्टिंग, एक्टिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में तीनों शोबों में उभरता हुआ नाम फराह हाशमी। नाज़रीन, फराह की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले आपको लिए चलेंगे डॉक्टर उमर आदिल की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दावत ईद में कौन कौन से खाबे खाए गए। डॉक्टर उमर आदिल साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ईद गुजरी है, ईद पे आपने इतने मजे मजे के पकवान बनाए, और जब भी आप मजे मजे के खाने बनाते हैं तब आप हमें बुलाना भूल जाते हैं। सबसे पहले तो पैड़िए, बाय द वे नाइस सूट, आई रियली लाइक इट। गल एवे अड़िए, जेड़ियां डिशा मैं बनाइया सन वो तू अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और जब तुम नली में से मिख निकलवाने के लिए किसी बाबे को ढूंढती कि बाबा जी नली निकाल दो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम ओलंपिक की मशल लेके घूम रही हो। ते तेरे वर्गी कुड़ी नली जो मिख कट दे होया, मिख ना लाले दे बूटते ते बाकी शोरा अपने सूट ते सुट लेंदी है। टूट पे शोरबा गिरते ही मुंह से बेसाख्ता निकलता है, ओ तेरा बेड़ा तर जाए। और अपना कसूर मानने के बजाय साथ वाले को कहती है कि औंतरिया अपना बूट परे करके खड़े होते। तुम्हारा बूट मेरी सारी मिख खा गया है। बहरतौर एक बात कहूँ, तुम सब लोग मुझे सिक्का बंद ऑर्थोपेडिक समझते हो, लेकिन खाने पीने की दावतों में मेरे साथ एक मसला है। वो क्या? जब टकाटक बन रही होती है तो उसकी छनकार पे मैं अपने कदम रोक नहीं सकता, और जब टकाटक वाला मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ये बंद कर दूं, मैं उसको कहता हूँ नहीं खुदारा ये ना करना, बल्कि इसकी एक और लय बढ़ा दो। तो हुजूरे वाला लय तो बढ़ जाती है लेकिन टकाटक सड़ जाती है। और सुहाना बेटा, मैंने अपनी ज़ियाफत पे तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक हूँ और तुम मेरी पेशेंट हो। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि तुम्हारी नज़र में मेरा ऑर्थोपेडिक का इमेज खराब हो। याद करो जब तुम मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी, तुम्हारी दोनों कोनियां जुड़ी हुई थी। इतना झूठ, आपकी कोनियां जुड़ जानी है। बहरतौर ये वाकई जुड़ गई है। डॉक्टर साहब गिट्टे जोड़ के झूठ तो सुना था, कोनियां जोड़ के झूठ पहली बार आपसे सुनेंगे। अच्छा फिर डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपकी ज़ियाफत पे आने का क्राइटेरिया क्या है? बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत मुश्किल सफ़र होगा। मेरी ज़ियाफत में आना आसान नहीं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले तो उर्दू बोलने का सलीका आना चाहिए, और दूसरा? उर्दू निभाने का सलीका आना चाहिए। वो तो आपने बोल दिया। अड़िए, बोलने में और निभाने में बहुत फर्क होता है। अब अड़िए को ले लो, कितना वसी और अरीज अड़िए है। इस एक लफ्ज में जुनैद साहब गौर कीजिएगा कि इस एक लफ्ज में मतालिब मफाहिम की पूरी दुनिया एक जहां आबाद है। और एक बात और बताता चलूं, बहरतौर मफाहिम का मैं आपको बताऊं, मफाहिम अफीम की जमा है। मतालब मफाहिम का ऐसा मतलब कभी नहीं सुना हमने। खुद दिल पे हाथ रख के बताएं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये दोनों लफ्ज मुझे नहीं बताए। ये तो आपके असातिज़ा ने भी आपको नहीं बताए होंगे जो आपने मुझे बताए हैं। हाय मेरे सर चकरा रहा है, इतने भारी वर्ड्स। और एक बात और बताता चलूं, बहरतौर सुनने और देखने वालों के लिए एक नया इजाफा होगा कि मतालिब मफाहिम, मफहीम जो है वो अफीम की जमा है। और मतालिब उफ अल्लाह, एक तो आज की ये जनजी
लफ्जों के माखिज से ना बलद है, इन्हें ना काफिया पता, ना रदीफ, ना ज़ईफ, ना जवान, ना बच्चा। बहरतौर जुनैद साहब, चिड़िया का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। जुनैद साहब गौर कीजिए कि वो चिड़िया के बच्चे के लिए जो खिचड़ी चिड़ा बनाता था वो किस तरह बनती थी। जरा मुलाहिजा फरमाइए। बताइए ना। सबसे पहले तखय्युल की परवाज़ कहाँ तक जा सकती है, ये कोई डॉक्टर उमर आदिल साहब से हाय हाय, अल्लाह, हाय। हाय जुनैद साहब, इतने भारी लफ्ज ना कहिए, लक पतला मेरा चुकदानी पारवे। बैर कैफ, कभी गौर कीजिएगा जिस तरह वो चिड़ा चिड़ी अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाते हैं, ओए होए, उसके अंदर मौसीकियत भी है, हाय। तरन्नुम भी है, वाह। रिदम भी है, हाय। मिठास भी है और प्यार भी है। नहीं है तो उमर आदिल के कुर्ते नहीं है, खिचड़ी भी है। वो तो कब की खत्म हो चुकी है। वैसे गुड़िया, चिड़िया की खिचड़ी की रेसिपी पूछना नहीं चाहोगी? जरूर, अगर बता दें तो। बहरतौर सबसे पहले तो चिड़ा प्याज को बारीक बारीक काटता था हाय। और फिर उसी पे चिड़िया अपनी चोंच से टक लगाती थी। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। और गौर फरमाइएगा जुनैद साहब कि जिस नफासत से चिड़ा चिड़ी प्याज को टक लगाते हैं, इन दोनों का ताल्लुक आराई कबीले से था। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चिड़ा चिड़ी हराई है। जुनैद साहब आगे तो सुनिए। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने देखा है कि प्याज का टुकड़ा नीचे गिरा, चिड़े ने यूं उठा के चूम के ऊंची जगह पे रख दिया। बहरकैफ, अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, चले ये तो ज़ियाफत थी ईद की, हाँ। बसंत पे भी आपने हमें याद नहीं किया। बे अड़िया, मैंने तुम्हें 3 दफा फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। हाँ, तुम्हारे फोन से एक ही आवाज आ रही थी कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। और जब चौथी दफा मैंने तुम्हें फोन मिलाने के लिए फोन उठाया तो किसी जालिम ने मैडम अफशा का गाना लगा दिया, गुड्डी वांगू आज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। है जुनैद साहब, क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रंगो नूर की बरसात थी, तारों की झिलमिलाहट थी, झरनों की सरसराहट थी, खिजा के पत्तों की चुरमुराहट थी, किसी मानूस अजनबी के कदमों की आहट थी, किसी नाराज महबूबा की चेहरे की मुस्कुराहट थी। वे मेरा ते दिल कर रहा सी वे मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। और जुनैद साहब, उड़ा मैं इस वजह से भी नहीं कि कोई मेरी कमर पर 804 ना लिख दे और मुझे हवा में ही हथकड़ी लग जाए। और हथकड़ी तो आजकल मेरी ऐसी आशिक हुई है कि घर में किसी से पूछो कि आज की पकाया है तो जवाब आता है हथकड़ी पकौड़े। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। और आजकल जिस मौजू पे सबसे ज्यादा बात हो रही है ना, वो है जी बचत और कंजूसी पे। ये बड़ा मुश्किल नहीं है डिसाइड करना कि बचत क्या है और कंजूसी क्या है? इस चीज का तायुन करने के लिए एक जज आपके पास बैठा हुआ है ना, बल्कि 2 जज बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा हुआ और एक यहाँ बैठा हुआ। बता देते हैं आपको, ये असराफ है, ये कंजूसी है या ये बचत है। देखिए, बचत और कंजूसी दोनों का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, दोनों का बचत करना, पैसे बचाना। ठीक है, लेकिन बचत को एक वादा ये है, एडवांटेज ये है बचत को कि उसमें पैसे के साथ साथ इज्जत भी बच जाती है। कंजूसी में पैसा तो बच जाता है, इज्जत नहीं बचती। Yes, I agree. घर के 3 गलियां दूर से गुजरने वाले भी लोग कहते हैं ए शेख जे। बचत और कंजूसी में लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी थिन लाइन है। थोड़ा सा इधर हो जाए तो कंजूसी, थोड़ा सा आप लड़खड़ा गए तो बचत। फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो बचत है, और बचत आपको जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही होती है कि यार ये तो बचत है। अब ये फैसला कौन करेगा? आपका ज़मीर फैसला करता है या जिसकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं वो फैसला करता है, यानी घर का अब्बा जो लगा होता है वो ये फैसला करता है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। फैसले घर में माँ ही करती है, ये बचते भी माँ ही करती हैं। माँ घर में ना हो तो बचत को तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो बचत है वो अम्मा करती है, लेकिन अम्मा की भी बाज बचतें जो है ना वो कंजूसी के बदतरीन जुमरे में आती हैं। हर घर में उठा के देख लें, ऐसी ऐसी चीजें अम्मा ने इस ख्याल से बचा के रखी होती हैं कि कभी काम आ जाएंगी। वो अगली 14 नस्लों तक ट्रांसफर होती रहती है लेकिन काम नहीं आती। तो वो कंजूसी के जुमरे में आएंगी ना। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। बचत और कंजूसी में एक ये भी फर्क है
कि नाराज बीवी को शॉपिंग करवा कर मनाना ये बचत है, और नाराज बीवी को बर्तन धो के मनाना ये कंजूसी है। हाँ, बहुत अच्छी बात की है सर। आप कंजूस हैं या बचती हैं? मैं बचती हूँ इसीलिए बचता हूँ। अच्छा। नहीं जुनैद वैसे इस बात का इन्हिसार महीने की तारीखों पे भी होता है अच्छा। कि आप बचती हैं या कंजूस हैं। सर नहीं, वैसे मेरे ख्याल से जुनैद साहब आप ना तो बचती हैं ना फिर आप कंजूस हैं, हाँ। आप किफायत शार हैं। सर ये यूं कह ले कि किसी को चाय पिलाना और सादा चाय पिलाना ये बचत है, और किसी को फोकी सुला मारना कंजूसी है। या यूं भी हो सकता है कि किसी को अपनी बाइक देते हुए ये कहना कि यार इसमें पेट्रोल नहीं है, हाँ, ये बचत है, हाँ। और किसी को ये कह के बाइक देना कि यार पेट्रोल डलवाते लेना, ये कंजूसी है। अच्छा, बचत और कंजूसी में फर्क को समझने के लिए ना आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक खरबपति बिजनेसमैन जो है ना, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचता है, अच्छा। ठीक है, और जाके वहां एयरपोर्ट के करीब कोई बैंक होता है, वहां जाता है, हाँ। कहता है जी मुझे $5 कर्ज चाहिए। तो वो बैंक वाले कहते हैं जी आप इतने बड़े रईस खरबपति, चाहे तो आधी दुनिया खरीद ले, हाँ। आपको $5 कर्ज चाहिए? कहते हैं हाँ मुझे $5 कर्ज चाहिए। वो कहते हैं इसके लिए आपको कुछ प्लेज करवाना पड़ेगा, हाँ। कुछ रहन रखवाना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी। कहता है भाई मेरी लश पश BMW खड़ी है, वो आप जब तक मैं आपका लोन वापस नहीं करता आप अपने पास रखें, उस पर सूद लगा दें। वो बैंक वालों को क्या, बैंक वाले कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं और जनाब उसको कहते हैं कितने दिन के लिए आपको $5 कर्जा चाहिए? कहते हैं 10 दिन के लिए। कहते हैं ठीक है, वो 10 दिन के लिए $5 का कर्ज ले लेते हैं। हाँ। कहते हैं जी अपनी BMW नीचे हमारे पास खड़ी कर जाए, वो उनके बैंक के गराज में खड़ी कर जाते हैं। 10 दिन बाद आता है तो वो ले लेता है, अपनी गाड़ी लेता है, और जो उसमें सूद बनता है $1 सूद बनता है, $6 उनको दे के अपनी गाड़ी लेके चलता है। तो रास्ते में एक बंदा पूछता है, कहता आप इतने खरबपति हैं सर, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आपने ये हरकत क्यों की है। हाँ। आपने BMW गाड़ी $5 कर्ज। कहता मेरी बात सुनो, पूरे लंदन में किसी जगह भी एयरपोर्ट पे मैं ये गाड़ी पार्क करता तो मुझे कम से कम $1000 पार्किंग फी पड़ती। तो 10 दिन मैंने बैंक के पास गाड़ी रखी है। अब बताओ कि ये कंजूसी है या बचत है? ये निरी होशियारी। ये हाँ बहुत अच्छे भाई, ब्रिलियंट आइडिया। वाह सर तो एक गल दसा, भवे बचत होवे ते भवे कंजूसी, इन्हां दोवां दी मां भला कै मार छड्डी है? किसने? ऑनलाइन शॉपिंग। सर बेचारे मां प्यो जेड़े ए रुपया करके जुड़े होंदे न, ते जेड़ियां घर दियां भरजाइयां ते नोवां नहीं होंदियां, ए ऐसियां हाथ दराज होंदियां, दराज ऑनलाइन ते $50 टक। अच्छा, ये सारा मलबा तुमने नूह और भरजाइयों पे डाल दिया है, तो नंदे तो कुछ खाती पीती नहीं है ना? अच्छा जी, आज हमने बदतहजीबियां डिस्कस करनी थी, तो मेरे जहन में एक पुरानी बदतहजीबी आ रही है, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब कहीं महफिल दोस्तों की आरास्ता होती है, पहले से लगी होती है, तो जो भी नया आने वाला है ना, न्यू कमर जो भी आता है, वो सबके साथ हाथ मिलाना फर्ज अव्वलीन समझता है। हाँ, अब वहां पे 10-12 लोग गडमड होके बैठे होते हैं, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे बैठे होते हैं, सबको उठ उठ के सलाम करना, क्या हाल है, वो सारी महफिल बर्बाद हो जाती है। वो अभी अपनी जगह बना के मुश्किल से बैठता ही है कि अगला बंदा आ जाता है, फिर सारे खड़े हो जाते हैं, फिर वो बेचारा बैठता है 2 मिनट बाद। ये बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत ही लगती है कि हर दूसरे दिन एक नया बुरान जन्म लेता है। नहीं, वैसे सलाम मुंह से कर दें बस। एक दफा आप एंटर हुए हैं, ऊंची आवाज में अस्सलाम वालेकुम कह दें, बात पूरी हो गई, मकसद आपका पूरा हो गया। सबको उठा के हाथ मिलाना और जफ्फी डालना। यस। अच्छा जुनैद भाई, उस महफिल में एक आध चुलबुला जरूर होता है जो सलाम करने आ रहा होता है ना, उसको अगर मुंह से नहीं दिल में जरूर कहता है कि भाई जी तुसी सारियां नाल हाथ मिला रहे हो, खैर है तुसी नवा सलाम कबूल कीता है। और वो चुलबुले वैसे आप ही हो जो किसी से भी सलाम नहीं लेते। अच्छा सर, एक और बदतहजीबी भी है, आप कभी किसी को कॉल मिला दे और आप कॉल डिस्कनेक्ट करना भूल जाएं, और ऐसे ऐसे कोई जाहिल किस्म के लोग होते हैं कि वो प्रॉपर आपकी कॉल काटेंगे नहीं, 3-3 घंटे सुनते रहेंगे। सिर्फ इस उम्मीद पे शायद मेरे हाथ कोई नई बात लग जाए। हाँ। हालांकि जो बंदा भूल गया डिस्कनेक्ट करना, हाँ। वो फोन रख के चाहे ईशा की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, फिर भी वो इतनी देर कान पे लगाए रखता है, शायद कोई बात आ जाए। हाँ। ये खामोशी है अभी, शायद कोई बात आ जाए। लंबी जासूसी। लंबी जासूसी। इतनी परले दर्जे की हमारे अंदर की कमीनगियां हैं सही जो किसी बात ना है। किसी सूरत में बाहर आती हैं। हाँ। अच्छा जी,
अब बारी है आज की मुंतखब वायरल वीडियो की। जी देखिए। आहा, ये वाह। क्या, वो शाहरुख की बाजू टूटी? ये क्या है? ये मन्नत है। वो मेरा ख्याल है कि जरा साहब ने पूरा मतब शाहरुख खान की तस्वीरों से भरा हुआ है। अच्छा, शाहरुख खान भी 4-3 पेशेंट तो हैं शाहरुख। वैसे मैनू लगता है कि ए बात सिमरन दे प्यो ने भन्नी सी। लेकिन जुनैद साहब पेंटर को भी दाद दें, शाहरुख के आंखों के नीचे हल्के जो बनाए ना उसने। हाँ। वो उसने हकीम साहब की किसी दूसरी दवाई के इश्तिहार के लिए बनाए। सिर्फ एक खुराक में आंखों के गिर्द काले हल्के खत्म कीजिए। ओए। अच्छा, आप लोग ये देखिए कि हकीम साहब शाहरुख के कितने बड़े फैन हैं कि हर तस्वीर में उसकी सज्जी बाजू तोड़ी है। जुल्म है वैसे। हाँ। अच्छा, वैसे शाहरुख की इस तस्वीर से हकीम साहब को एक नुकसान होता होगा। जो भी मरीज आता होगा ना, तस्वीर में से आवाज आती होगी, इस हकीम से इलाज मत करवा, वरना सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाओगी। मैं 13 साल से इस बोर्ड पे माजूर खड़ा हूँ। अच्छा, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इस हकीम की बीवी दाई है। अच्छा। और उसका मतलब बिल्कुल इसके साथ ही है, और उसने काजल की तस्वीर लगाई। सर, हमारे दरमियान आज बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक ताफी अली मौजूद है, जो कि बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और हमें गाना सुना रहे हैं। जी, जी करदा तेन दिल विखावा खोल खोल के, एक एक दर्द में दसा तेनू बोल बोल के। जी करदा तेन दिल विखावा खोल खोल के, एक एक दर्द में दसा तेनू बोल बोल के। हसदियां अखियां ओले मेरी दर्द कहानी है, बेकदरां ने छड़िया मैनू रोल रोल के। जी करदा तेन दिल विखावा खोल खोल के, एक एक दर्द में दसा तेनू बोल बोल के। रब्बा तेरे दर मैं बसे हो कहना है, रोलन वाले तो मैं गिन गिन बदला लेना है। रब्बा तेरे दर मैं बसे हो कहना है, रोलन वाले तो मैं गिन गिन बदला लेना है। हशर दिहाड़े हो जिया कोई खेड रचा देवी, बेकदरां नू एक वारी बस फेर मिला देवी। लेना है हिसाब मैं भी तोल तोल के, जिवें बेकदरां छड़िया मैनू रोल रोल के। रोल रोल के जी करदा तेन दिल विखावा खोल खोल के, एक एक दर्द में दसा तेनू बोल बोल के। बोल बोल के। थैंक यू। नाज़रीन, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा फरा, ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में आए फैशन डिज़ाइनिंग में और इधर उधर थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की, फिर उनका एक्टिंग में ऐसा दिल लगा, छोड़ा और काम में दिल नहीं लगा, और काम में दिल नहीं लगा, लेकिन आपका दिल नहीं लगा एक्टिंग में, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मेरा कभी दिल था नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको चाहिए अगर फेम चाहिए ना, तो कहते हैं सबसे इजीएस्ट चीज क्या है, एक्टिंग कर लो। अच्छा। और उस चक्रों में जो वो चीज अच्छी करना जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। अब आपको तो पता है, अगर मैं नाम नहीं लूंगी, देखने वालों को समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा ब्रांड, उन्होंने एक्टिंग पे आए, फर्नीचर डिजाइनिंग पे आए, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन जो उनका ब्रांड था वो भी बेचारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता गया। लेकिन फरा साहबा, जो स्कोप खेती बाड़ी में अच्छा है, फरा, मैं अपने इस दोस्त का तारुफ करवा दूं, ये मेरे शहर उकाड़ा दिपालपुर से तशरीफ लाए हैं। एक फसल में, आलू की फसल में इनको मुनाफा हुआ है। ये हाँ, पाकिस्तान के वाहिद काश्तकार हैं जिनको आलू की फसल में मुनाफा हुआ है, और इतना मुनाफा हुआ है कि ये आपका सुन के फौरी तौर पे तशरीफ लाए हैं। कहते हैं मैंने अपनी चौथी शादी करनी है
और उस चौथी शादी के लिए जो लिबास है अच्छा, वो अच्छा, आपसे ओके, डिजाइन ओके, करवाना फिर ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक दे देते ना और तो शायद ये ब्रेक नहीं देना, चौथी करनी ही मैंने। नहीं तो शायद आप मान जाती। मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाती वही है। तो। नहीं 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 नहीं, ऐसी किसी खुशफहमी में आप मुब्तला ना नहीं, इतना अच्छा रिश्ता आपका नसीब नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही तो मसला है। हाँ ना। ये आपसे सिर्फ अपना ये ब्राइडल आपने बल्कि अपना ड्रेस डिजाइन करवाना है ना जी। नहीं, मैंने अपना भी कराना है और मेरी होने वाली बुड्ढी का भी कराना है। तो आपने उसका ड्रेस क्यों डिजाइन करवाना है? आप तो बता रहे थे कि वो बड़े किसी अमीर कबीर खानदान से है। नहीं, वो है अमीर कबीर खानदान की, लेकिन वो शौकिया चौकों पे कभी कभी मांग भी लेती है। वाह वाह। अच्छा फरा, आपने मॉर्निंग शोज की भी होस्टिंग की है, तो मुझे एक बात का जवाब दो, ये शादी करवाए बगैर या जिन निकलवाए बगैर मॉर्निंग शोज नहीं चलते? वैसे बात हाँ। एक ही है, शादी करवाना और जिन निकालना। जिस दिन बंदे की शादी होती है उसी दिन उसके सारे जिन निकल जाते हैं। तो मेरा जिन निकलने वाला है। चौथी दफा। जी बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने, वैसे नहीं चलेगा शो। नहीं चलेगा। नहीं, ये तो जरूरी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है ना कि हमने कौम को एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ दी है, क्या कुछ बस यही 2-3 चीजें दी है। बड़े अफसोस की बात है। सर वैसे मुर्दे ने लाके भी रेटिंग लेते हैं। तौबा यार। ये आइडिया दे रहे हैं। बहरहाल ये सीरियस बातें करते रहेंगे, मेरी तो ऊपर से सर से लंघ रही है। मेरी हो रही है शादी। चौथी। आपको कैसे पता? भाई आप या तो नजूमी हैं या तीसरी हैं। पहली वाली के साथ चलेगा ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ शादी में मैंने कसर नहीं छोड़नी फैशन डिजाइनिंग हाँ। कराने में। आपने मेरा लाचा डिजाइन करना है, कुर्ता डिजाइन करना है, और मेरी बुड्ढी का भी आपने चुनरी डिजाइन करनी है। अच्छा, बुड्ढी ने फरमाइश की कि लाचा पहनना है शादी में। वो फरा जी अच्छू जागीरदार की ख्वाहिश है। नहीं तो आपको उनके चार्जेस का नहीं पता, वो एक सूट का लाखों लेती हैं। और मैं जब इनको पैसे दूंगा ना, ये एक के बजाय 2 बनाएंगी। पैसे की थोड़ नहीं है, आहा। मेरी फसल कटी है अभी। ओ काश्तकारों के तो इतने बुरे दिन आए हुए हैं जज साहब कि जिसने जो भी बीजा है वो रो ही रहा है। इवन जिसने सोना बीजा है ना, 3 महीने बाद सोना भी जमीन में से निकाला है, वो भी नहीं निकला। आपने ऐसा क्या बीज दिया था जो चौथी पे पहुंच गए हैं? और जुनैद साहब आपको पता नहीं, मेरे दिन बदले हैं आलू की फसल ने। ओए, आलू की फसल वाले तो बेचारों ने हाल चला दिया आलू की खड़ी फसल पे। आप तो पढ़े लिखे यहाँ टेबल टूबल पे बैठ के बात कर जाते हैं, अंदर की बात नहीं पता। मेरी आलू की फसल थी जवान। आलू की फसल इतनी जवान तो होती नहीं है। मुझे खड़ा करें, मैं उसके बराबर आता हूँ। लो जी, वो फसल कटी और पैसे मिल गए हैं। कैसे आलू की फसल कटी और पैसे मिल गए? आप मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वाहिद काश्तकार होंगे जो आलू की फसल कटने से दौलतमंद हो गए हैं। ये क्या बात है? जुनैद साहब, मेरी आलू की फसल हो गई थी जवान, आहा। वो आ गई थी सोसाइटी में। अच्छा, उन्होंने मारा कट, हाँ। मैंने जमीन का लिया बयाना, आहा। डाला खीसे में, हाँ। आलू उन्होंने डंगरों को डाल दिए हैं। जुनैद साहब, जेब में पैसे डालते ही मैंने पहला फोन खड़काया छीनो को। अच्छा, मैंने कहा छीनो ले ले अपने बंदे से तलाक और कर शादी की तैयारी। और मेरी किस्मत देखे कैसी खराब। क्या? कौन कैसे? उसके बंदे ने उठाया हुआ था। अच्छा फरा जी, आपने मेरे जो शादी वाला ड्रेस है ना, उसमें सारी मेरे पिंड की थोम नजर आनी चाहिए। और वो नहीं कहता है ये शादी के फंक्शन की जो है वो थोम जो है नीली होगी, पीली होगी, मछली वाली होगी, पानी वाली होगी। ओ फरा, मेरा ख्याल ये कहना चाह रहा है थीम। हाँ, थीम, अच्छा। मुझे थीम वीम का नहीं पता, मुझे जो सिखाया मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इसके अच्छा, लिबास पे आपने फसलें काश्त करनी है। अच्छा जी, थोम कैसी होगी? आपने मेरे कुर्ते पे बनाने हैं फूल, वो भी कपास के। वाह वाह, कपास के फूल। कपास के फूल। यूनिक आइडिया। और अच्छा, सितारों की जगह आपने लगानी है गंदम। और मेरी कंठ पे सूरजमुखी का बड़ा सा फूल बनाना है। अच्छा फरा, हमने तो सुना है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, और आप अपने करियर की गाड़ी लेके फैशन इंडस्ट्री में चली आई हैं। पाकिस्तान के 99% माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहते हो। ये भी ठीक बात। हाँ, ये तो है। मगर वो हुआ ये कि हाँ। बचपन में मैंने थोड़ा लेट बोलना सीखा था, तो मेरे ओह। रिश्तेदार कहते थे बच्ची गूंगी है। अच्छा, फिर जब मैं बड़ी हुई फिर तो मैंने बोलना उनको शुरू बताया किया? बोलने से ही मैं पैसे कमाऊंगी। ओए, 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 ओए। Nice. फिर आपको चुप कराने की मशीन फिट करानी पड़ी। चुप कराने की मशीन, बिल्कुल। अब जब मैं तोल मोल के बोलती हूँ कि कितने मुझे पैसे आ रहे हैं बोलने अच्छा, से।
अच्छा, ये जो आप इवेंट होस्टिंग करती हैं, जी। इसमें ये एक बहुत सारे लोगों के लिए एक नया आइडिया है। इसमें आप किस बात का ख्याल रखती हैं? एक पर्सनालिटी के अलावा एक पर्सनालिटी को कैरी करना, एक वहाँ पे हाज़रीन होते हैं, बिल्कुल आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स मिलता है स्टेज की तरह, तो किस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, हमारी इवेंट होस्टिंग में ना 2 तरह की ऑडियंस होती है। पहली ये चीज कि एक होता है रिकॉर्डिंग शो जो हम लोग अभी करते हाँ। हैं, उसमें हमारे पास मार्जिन होता है गलतियों का। हम्म। जब आपके सामने 10,000 तकरीबन लोग हम्म। सामने खड़े हुए हैं और हाँ। आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, सिंगर लेट आ रहा है, स्पीचेस लेट हो रही हैं, कोई बंदा चिपक ही गया है स्टेज पर, उतर ही नहीं रहा, तो हाँ, अब बड़ा प्रेशर होता है कि सही बात। ऑडियंस को कैसे खुश रखना है। अच्छा। तो जो शख्स या जो होस्ट ये चीज समझ जाए ना कि ऑडियंस को खुश करना आपको आता हाँ, हो, एंगेज कैसे रखना है? इंगेज कैसे करना है, हाँ। इंटरैक्टिव कैसे रखना है, तो आप ये समझें कि आप दुनिया का कोई भी शो होस्ट कर सकते चले फर्ज करें कि कोई गुलूकार है और लोगों को बोर किए चले जा रहा है, हाँ, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आप कैसे उतारेंगी उसको? पहली चिट क्या हाँ। देंगी, दूसरी क्या और तीसरी क्या चिट देंगी? अब मैं बीच में पहली जाके तो आप चिट एक शरीफाना सी देंगी कि बराए करम आपका वक्त खत्म हो चुका है, 5 मिनट आप रह नीचे गए तशरीफ हैं। लें। हाँ, 5 मिनट रह बाद गए। दूसरा और तीसरा क्या आप रुका उसके देंगी? बाद मैं खुद आऊंगी, मैं कहूंगी वाह 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 वाह, क्या भरपूर तालियां, परफॉर्मेंस ने आग लगा दी। अब ऐसी आग लगा दी कि जरा बुझाने के लिए ना पानी हाँ। शानी मंगाना और पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जाके आप स्टेज पे कहेंगी, ओए पुलिस आ गई जे। नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमने पीछे से ना वो म्यूजिक ही बंद कर दिया। अच्छा, अच्छा, वो ऐसा हुआ, कभी कभी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो फिर मैं कहती लेकिन हूँ वो शेर का बच्चा फिर भी कह गया होगा, नाज़रीन पहले तो आपने म्यूजिक के साथ सुना, अब आप म्यूजिक के बगैर सुनिएगा मुझे। अच्छा फरा, आप एक ट्रैवलर भी हैं और 16 से ज्यादा मुल्क आप घूम चुकी हैं। कौन सा मुल्क और कहाँ के लोग आपको ज्यादा पसंद आए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ हमारे लोग इतने खूबसूरत हैं। आलू की हाँ। फसल असर बड़ा डालती है ना चेहरे पे। तो मलना पड़ता ना आलू को, इस वजह से। नहीं, देखिए, अच्छा। मैं ये समझती हाँ। हूँ कि हर मुल्क अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ। जैसे माँ बाप के भी कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं। अगर हाँ। 10 हाँ, हैं हाँ। तो उसमें से कोई 2 फेवरेट निकल आते हैं। मेरी फेवरेट हाँ। कंट्री इटली है। वैसे फरा जी, आपको पता है मैं अपने माँ बाप का मतरेया बच्चा हूँ। हाय, वैसे मुझे अपने अब्बा जी बड़े याद आते हैं, अल्लाह अच्छा। जन्नतों में कार करे। हाँ। जब मेरे वाले साहब मुझे पूमा करते थे और बाद में फिर यूं कर देते थे। अच्छा, आप बता रही थी कि आपको इटली पसंद है। हाँ जी, हाँ। मैं समझती हूँ वहाँ के अगर हम लोग बैठे हुए ना तो वो इतने सुकून से नहीं बैठेंगे। अच्छा, हाँ, मी चू। वो ऐसे ऐसे करके बातें निचले करते हैं। निचले लोग हैं। अच्छा, उनमें नहीं, इतनी एनर्जी होती है हाँ। कि वो जो है वो, और अपने हाथ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अच्छा। तो वो हाथ में। ऐसा लगेगा कि आपको पूरी अटेंशन देंगे। हाँ, यानी body एंजाइटी का language से। शिकार है सारे। वैसे ये बात सही है, बात बिल्कुल सही इन्होंने कहा, लेकिन बहुत वार्म है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल, जो कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए सुहाना ही साबित हो। आप डरा रही हैं मुझे। 4 ऑप्शंस दे रही हूँ मैं Okay. आपको, एक आपने लेनी होगी। सवाल ये है, अगर आपके सामने 4 दरवाजे हों तो कौन सा खोलेंगी? ऑप्शन नंबर 1, पसंद का दूल्हा। इसे क्या हुआ? आप ऑप्शन अगली दे। ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड टूर। ऑप्शन नंबर 3, 17 प्रो मैक्स। ऑप्शन नंबर 4, कोई एक ख्वाहिश पूरी करे। कौन सी करें? अगर पसंद का दूल्हा मिल जाए तो फिर तीनों ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। एग्जैक्टली, तो पहला सोचना जरूरी नहीं है इस सवाल में। पहला पहला फरा, बताया तो था मैं ऑलरेडी चीनों के साथ बुक्ड हूँ। ओह माय गॉड। खाली कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता है। मजा तो कुर्सी से उठा करके बैठने में। ये वैसे इन्होंने बेइज्जती की है मेरी या तारीफ की है? उन्होंने अपनी जहानत का इजहार किया है। वैसे एक बात बताऊं फरा जी, खाला जी? फरा जी, अच्छा, फरा जी। अच्छा, अगर आपको तीनों ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है ना, तो खादिम को मोहल्ले में 17 प्रो मैक्स भी कहते हैं। तो फिर इसको क्या कहते हैं? ये मेरा सतेला भाई है। ये खराब है, मेरे अब्बे ने इसको बचपन से ही घर से निकाल दिया था। ये स्टंटेड ग्रोथ का शिकार रहा है। अगर आप 17 प्रो मैक्स है ना, तुम भाई मैं 3310 क्या 33.5 के साथ भी गुजारा कर लूंगी। जुनैद साहब ना ही समझिए। हाले भी कंफर्म करना है।
नाज़रीन, इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लोगों को किस तरह अपनी लपेट में ले रहा है, आइए देखते हैं आज के स्किट में। बाजी ऐप तो देखें। ये विच किश है? बाजी इस पे पहली बार शॉपिंग करने में 50% ऑफ मिलता है। हाय मैं मर गई, 50%। और आपको पता है शिपिंग फीस भी नहीं पड़ती। ओ किशोंदी शिपिंग, ओए किशोंदी। बाजी आपको ये नहीं पता शिपिंग फी क्या होती है? बाजी जब हम ऑर्डर करते हैं ना, ये देखें, इसको ऐड टू कार्ट करें आप। हाँ ये आपने डाली 4 चीजें, हाँ। ऐड टू कार्ट किया, अब आपने चेकआउट करना है। चेकआउट? बाजी अब आपको चेकआउट का भी नहीं पता। मैनू क्या पता? आए हाय बाजी, तानू तो कुछ भी नहीं पता हैगा। नहीं अपने भाईजान नू ना दसी ते मैनू चुप करके सारा सिखा दे। बाजी सुई से लेके BMW तक आपने सोचना है आपको मिल जाने। अब मैं नहीं मनेंदी, कल भी तू इन्नी शैयां सिलेक्ट कीतियां ते एक शय ही नहीं आई, ड्रामेबाजी लाई बैठी। उठी तू काम करा। बाजी चीजें आनी होती है दूर दूर से, टाइम तो लगता है ना फिर। नहीं तू चौक कसम, ये सारी शैयां साडे घर आवे से। बाजी आएंगी, तुसी वेट ते करो। हाय क्या हो रहा है भाई? क्या बन रहा है? आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। इदे वेखो एडी छिलतर जेडी कुड़ी है ते कहंदी है घर बैठी सुई तू ला के जहाज किश है? BMW या वैसी। अच्छा हाँ ऑनलाइन कहंदे ने, ऑनलाइन शॉपिंग कहंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ने। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਦਮਾ ਕਿਉਂ ਲੈਸਾ, ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਪਕਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਸਦਕਾ ਘਰ ਖਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੋਰ? ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਜਣਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਦਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ? भाईजान उनको शॉपिंग नहीं करनी आ रही तो मैंने कहा सिखा दूं। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। के लिए मैं जो हूँ। ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਨਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਨਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਨਾ? बाजी ये वाला सूट मैंने डाल दिया कार्ट में। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। बाजी आप ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? बाजी आपको बताया तो था, टाइम लगता है ना आने में, अभी कुछ ही दिन लगेंगे आ ਅੱਛਾ जाएगा। ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਗੇ? बाजी लगेगा 1 हफ्ता लग जाएगा बाजी। ਓਏ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ। चलो बाजी ये डाल दिया कार्ट। ਇਹਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ 4 ਮਾਮੇ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਲੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ बैटरी ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁਛ ਹੈ नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ऑर्डर? भाई ये क्या है? ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रम्प साहब ने भेजा है। पेड़ माने तेरे में ट्रम्प ने भेजा है, मेरी खाला था पुत्र है। जो आपने ऑर्डर किया था ना, वो सारा कुछ आ गया। मैंने कौन सा ऑर्डर किया? सर आपने लिपस्टिक, हाँ पैनकेक्स, हाँ ब्लेशेंस मैं कीता और वो सबसे महंगा परफ्यूम क्रीड एवेंटस, वो भी इसमें है। दो अरे मैं मारो ना, कितना सामान मेरे घर ही आ गया। तू ते बड़ी चंगी कुड़ी है। ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਡਈ? और सर 20% ऑफ है। ਹਾਏ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ 3.5 लाख ओनली। हैं हैं 3.5 ਲੱਖ ਓਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? यस
हाँ नहीं तू तो कहंदी सी कि COD करना है, COD करना है, एक ही कहंडे है। तो बाजी COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। जा मार परे, मैं ते क्या कोई साड़ा चाचा मामा COD हो भेजेगा ते आ की कहंदी पई है। नहीं तो तू 3.5 लाख रुपए की बैठी बैठी ने शॉपिंग ही कर ली पड़ के। नहीं मैनू की पता साढ़े एक कहंदी सी COD है। सर आप मैम को ना अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको पता है एक क्रीड एवेंटस जो है वो 1,75,000 रुपए का है और लेस करके वो मैम को 1.5 लाख का मिला है, यानी 3 लाख के 2। नहीं तू एडा 25,000 रुपए का साडे ते कदा आसान करने वो भी उत्ते पा दे विच तू टैक्स टुक्स पा के मनूसा। नहीं सर 50,000, 25 से 1, 25 से 1। 2 बार 25 छोड़ा है। यस तो जेड़ा मेरा जाना वो किथे जाना है? सर आपके पैसे एवं नहीं जाने, इसमें ये डब्बा भी फ्री है। अच्छा हाँ ये जो ऊपर टेप लगी ये भी फ्री है। हाँ इस टेप ना तो मैंने बड़ा प्रॉफिट होएगा और इस टेप ना तो मेरी सारी जिंदगी लंघ जाएगी। इस डब्बे से मैं रात में सौ जाया करांगा, बिल्ली तो बच्चे पालेंगे इच मैं। सर इसका एक और फायदा है। क्या फायदा? जिसके आपने पैसे देने ना उसके सामने मुंह पे डाल के फिरते रहे। थोड़ा सा शीशा लगा के हेलमेट भी बनवा दे मैनू एदा ना। भाईजान मुझे मेरी अमाउंट दे, मैंने आगे भी अभी डिलीवरी करने जाना है, प्लीज 3.5 लाख ओनली। गल सुनो सानू 50,000 रुपए की बचत हुई है, नाल सानू डब्बा ते टेप भी बच गई है। ए जेडी टेप है ना मेरी अड्डी वाली जुत्ती है नहीं ओदी अड्डी खोल गई ओनू नाल मैं वलेट के ते वेखो टिप टिप करके टुरांगी। नहीं नहीं अड्डी नू जरूर लानी टेप, टेप कोलों वड्डा काम लेने अपना जेड़ा पिछला लेंटर टुटन वाला हाँ। उथे टेप ला देने, अल्लाह दे फला लेंटर दा काम करेगी। उथे जेडी थोड़ी जी बचेगी मैं तेरे मुंह नू ला देंगा। मेरी नानी कहंदी सी जिन्नी मजबूत टेप हुंदी उन्ना ही मजबूत रिश्ता हुंदा है। तेरी नानी दे जमाने च टेप हुंदी ही नहीं सी। हाय मेरे दिल नू इन्ना खुश हो रहा डब्बा खोलन लई। और सर अगर आप, सामान दा कुछ नहीं, तेनू डब्बे नाल बहुता प्यार हो गया। इस डब्बे नाल साडा फ्यूचर बनना ही। सर वैसे अगर आप चाहते हैं ना लेंटर पक्का जुड़े, हाँ। एक ऑर्डर और करें टेप ज्यादा आ जाएगी। लेंटर दिया बच्चा मैं तेरी छत सुट देनी मरे। मैनू ते पता ही नहीं सी तुसी इन्ने सड़ीयल हो। सड़ीयल नहीं मैं, उंदे विच इन्ना सामान भी है। हाँ लिया फड़ा दे हैं। सामान दिखा रहा डब्बे दा काम आने ने। हुण डब्बे छोटा जिहा स्टीयरिंग ला के ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ओए ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਫੜਾਵੇ हेलो भाजी। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿਓ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। हाँ जी 3.5 लाख ओनली। ਹਾਂ 3.5 ਨੂੰ ਵੀ ਔਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 17-1800 रुपये होनी। सर मेरा ख्याल आपने चेक कभी यूज नहीं किया, उस पर 1 करोड़ भी लिखेंगे आगे ओनली लिखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। बाजी ये ड्राई फ्रूट का ऑर्डर किया था आपने, ये आपका ऑर्डर आ गया। ਓਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਇਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ दीवाने ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ऑनलाइन चिरगोजे मिल रहे सी सस्ते। मैं 10 किलो ऑर्डर कर देते 18,000 रुपए का किलो मिलता है बाजार ते 17,775 रुपए का किलो बचता ही बचता। ਵੱਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ। देख लो फिर ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। भाई मेरा तो इको ही ख्वाब सी घर च परौणे आण तो ना दे गुच चिरगोजे रखा ते ओ कहण किन्ने वड्डे घर व्याई कुड़ी। भाजी ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। तेरे वर्गे परौणे के ते बंदा पठियां दी खुरली रखदा। भाजी लियाओ भुख लगी वो भी खा लांगा। बाजी 1,75,775 रुपये दे दो मेरे। यार ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੌਣ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ? बाजी जिद कर रही थी, मैं क्या करती। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। हर शे में बचत च मंगाई है। ਤੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਖਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ 20-30 ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਐਨੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਆਈਏ। बाजी चलगोजिया नु इन्नी देर इंतजार नहीं कराईदा, पैसे दे दो। ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ। अच्छा बाजी अब भाएं दी शक्ल दादी इन्होंने अज तक चलगोजा नहीं खादा। ओ छेती छेती इफ्तिताह करो, मेरे पैसे दो मैं जावां। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਚ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਖਰਾਬ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। वैसे बाजी गुस्सा ना करना, ए मुंडा ਤੁਹਾਨੂੰ सोफे ना मिलिया वा। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਫਾ ਇਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਦੇ ਥੁੱਟ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਬਾਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਰੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੋ ਮਨੂਸ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵਾਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਭਾਜੋ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੋ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਭਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਫੜਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਕਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਯਾ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਬਾਜੀ ਐ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਜੀ ਐ ਲੈ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲਵੋ, ਦਿਲ करे ना लवो। नाज़रीन, ये था आज का देश का चलते चलते किसी सियाने का ये कॉल कि लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं, लिहाजा उन्हें बेवकूफ़ बनाने से परहेज करें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।